नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और वक्त हो गया है लाख टके की बात का। और सबसे पहले बड़ी खबर नोएडा से, जहां पर सेक्टर 10 और 19 में प्रॉपर्टी डीलर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। सोमवार से जारी इस रेड में आईटी टीम ने अब तक 50 लाख कैश बरामद किया और 10 करोड़ के प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के कागजात जब्त किए हैं। सेक्टर 10 में ऑफिस और सेक्टर 19 में घर पर छापेमारी जारी है। कैश काउंटिंग के लिए मशीनें लगाई गई हैं। तो जो खबर आ रही है, दूसरे दिन लगातार जारी है इस वक्त आईटी की रेड और इस दौरान लाखों की नकदी बरामद हुई है। 50 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं और वहीं 10 करोड़ के प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन से जुड़े कागजात भी मिले हैं। सेक्टर 10 और सेक्टर 19 में छापेमारी हुई है। सेक्टर 10 में ऑफिस है, जबकि सेक्टर 19 में घर है जहां पर छापेमारी हुई है। प्रॉपर्टी डीलर के घर पर इस वक्त भी छापेमारी चल रही है। और उधर उन्नाव में दलित युवती की हत्या के मामले में बड़ा मोड़ आया है। मृतका के परिजनों की मांग पर शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है और शव को कब्र से निकाला गया। डीएम के आदेश के बाद दोबारा पोस्टमार्टम होगा। पीजीआई के डॉक्टर दोबारा पोस्टमार्टम करेंगे। युवती की हत्या का आरोप समाजवादी पार्टी के नेता के बेटे पर है। कोतवाली गंगा घाट के जाजमऊ स्थित चंदन घाट पर मृतका को दफनाकर अंतिम संस्कार किया गया था, लेकिन अब दोबारा से शव निकाला गया। और इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर 3 महीने 6 दिन बाद अल्ताफ के पार्थिव शरीर को वीडियोग्राफी कराकर कब्र से खोदकर निकाला गया और दिल्ली में एम्स अस्पताल भेजा गया है, जहां पर एम्स के डॉक्टर दोबारा पोस्टमार्टम करेंगे। अल्ताफ की कोतवाली में 9 नवंबर 2021 को पुलिस हिरासत में मौत हुई थी। अल्ताफ के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उस याचिका में यह संदेश था, माफ कीजिएगा, उस याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया गया कि पिछले कई दिनों से अल्ताफ की कब्र की सुरक्षा में पुलिस तैनात की गई थी। कासगंज में अल्ताफ की पुलिस हिरासत में मौत का यह मामला फिर से गरमाया है। वो एक्सह्यूम करने की प्रोसेस आज यहाँ पे की गई है। इसमें वीडियोग्राफी मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में, पुलिस अफसरों के प्रेजेंस में और जो संबंधित व्यक्ति है उसके घर वालों के प्रेजेंस में सारी कार्रवाई की गई है। इस डेड बॉडी को परीक्षण के लिए, अग्रिम कार्रवाई के लिए एज पर हाईकोर्ट ऑर्डर्स उसको एम्स दिल्ली में भेजा जा रहा है। और अब बात यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई कर लेते हैं, जिसके लिए सभी दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कड़ी मेहनत हो रही है और इसी कड़ी में कल पीएम मोदी सीतापुर पहुंचेंगे। पीएम मोदी दोपहर करीब 2 बजे मिलिट्री ग्रास फार्म मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके लिए कई जिलों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पीएम की रैली को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जवान तैनात किए गए हैं और रैली की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। को सीतापुर के ग्रास फार्म पर पीएम नरेंद्र मोदी की एक विशाल चुनावी जनसभा होने वाली है। इसी हम खड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर खड़े हुए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर यहां पर तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं। लगभग सभी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है यहां पर रैली स्थल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मंच बनकर तैयार हो चुका है और यहाँ पर जो है बल्लियों पर लगे हुए झंडे जो है अपने आप में दर्शा रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की रैली को मोदीमय बनाने की तैयारियां भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्ण की जा रही हैं। और इधर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह आज तीसरे चरण के लिए प्रचंड प्रचार करते दिखे। आज शाह ने कानपुर में रोड शो कर दम दिखाया। रोड शो के दौरान लोगों ने शाह का जबरदस्त स्वागत किया। इससे पहले शाह ने औरैया और समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी में जनसभा की और इस दौरान अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। पहले और दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी और बसपा का सुपड़ा साफ और भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ 300 सीटों की ओर बढ़ रही है। मित्रों, तेजी के साथ।
और आज ही केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे प्रयागराज और यहां पर पश्चिम विधानसभा के झलवा चौराहे के पास उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। और इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं दिल्ली से प्रयागराज के लिए सी प्लेन में बैठूं और सीधे त्रिवेणी संगम पर उतरूं। ये चाहत भी पूरी होने जा रही है। गडकरी यहां बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। मैं बस माननीय मंत्री जी से एक बात कह के शहर उत्तरी का, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं दिल्ली से उड़ूंगा हवाई जहाज से और त्रिवेणी संगम में पानी पे उतरूंगा। मैंने इसको एमपीबीएस सी प्लेन, ये फ्लाइंग बोट, हवा में उड़ने वाला जहाज बोट, इसका कानून पास करके रखा है। 18 करोड़ का एक हवाई जहाज है। अब स्पाइस जेट वालों को मैंने कहा वो 100 हवाई जहाज शुरू करने वाले हैं। दिल्ली से उड़कर मेरा एक सपना है, मैं त्रिवेणी संगम में उतर कर आना चाहता हूं, वो एक बार पूरा करिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी थर्ड राउंड के लिए प्रचार तेज कर दिया है। सीएम योगी आज 4 जिलों में चुनावी सभाएं करने पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले कासगंज में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कानून व्यवस्था के मसले पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और इसके बाद सीएम ने फिरोजाबाद, इटावा और कन्नौज में चुनाव प्रचार किया। सीएम ने इस दौरान सरकार के कामकाज को जनता के सामने रखा, साथ ही समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। हम कानून का राज लाएंगे, बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करेंगे, गुंडागिर्दी और अराजकता पे लगाम लगाएंगे, दंगा मुक्त और भय मुक्त प्रदेश बनाने का कार्य करेंगे। आज जब 5 साल के अपने लेखा जोखा के साथ हम सब आपके बीच आए हैं, आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। संकट आता है, ये चाचा भतीजे कहीं दिखाई देते हैं क्या? संकट आता है तो ये सिपाही खानदान जो महाभारत के सभी रिश्तों को पाला हुआ है, क्या कहीं दिखाई देता है क्या? इनका तो नारा है कि सबका साथ, लेकिन सिपाही खानदान का ही विकास। और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज कई जिलों के चुनावी दौरे पर थे। अखिलेश ने रायबरेली, फतेहपुर, उन्नाव में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। रायबरेली के बैसवारा कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर बरसे। अखिलेश ने आरोप लगाया कि नौजवानों को रोजगार के सपने दिखाए गए थे, लेकिन पूरा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लोग शून्य हो जाएंगे, ये बात मैं मान लूं कि न मान लूं। और जो गर्मी निकालने वाले हैं उनको कल देखा कि नहीं देखा टीवी पे सुबह, उनकी भाप अपने आप निकल गई। अब वो बातें पता नहीं किस बात के लिए कर रहे हैं। लखनऊ में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया। उन्होंने सीएम ने कहा कि धमकीबाज कभी भी बाज नहीं आते हैं और उन्होंने दावा किया कि 10 मार्च के बाद बीजेपी की सरकार फिर बनने वाली है। धमकीबाज कभी बाज नहीं आने वाले हैं, क्योंकि 4 साल 4.5 वर्ष तक बिलों के अंदर दुबके हुए थे और चुनाव की घोषणा के बाद उनको लगा कि अब हम लोग चुनाव में व्यस्त हो गए हैं, टिकट मिल गया। जिनको लगता था धमकी दे के काम हो जाएगा, मैंने उनको बोल दिया चिंता मत करो, 10 मार्च के बाद फिर हम ही आ रहे हैं। 10 मार्च के बाद गर्मी भी शांत हो जाएगी। भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैसरगंज के बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने बेटे और बीजेपी प्रत्याशी प्रतीक भूषण सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और यहीं से विरोधियों पर बरसते दिखे। उन्होंने ओवैसी को पुराना मित्र बताया और कहा कि ओवैसी क्षत्रिय हैं, ईरान वाले नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि ओवैसी भगवान श्री राम के वंशज हैं। ओवैसी का झगड़ा अखिलेश यादव से है क्योंकि अखिलेश मुसलमानों का वोट चाहते हैं। अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश ने अपने पिता और चाचा को धोखा दिया है। कई अजीबोगरीब बातें सुनिए सर। मित्र है, जहां तक मुझे जानकारी है, बहुत ज्यादा प्रमाण मेरे पास नहीं है और मैं उसको प्रमाण निकाल रहा हूं। वो पुराना क्षत्रिय है, वो भी जो है भगवान राम का ही वंशज है, वो ईरान वाला नहीं है। इतिहास दूंगा लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। अरे रालोद फालोद को कौन पूछने जा रहा है यार, कहाँ रालोद फालोद, सब खत्म चुनाव के बाद। देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैं वैसे बक रहा हूँ, खत्म। अरे भैया, मुसलमान इस बार अंतिम बार सपा के साथ है कि मुसलमान या तो अपना समीकरण बनाएगा या तो ओवैसी को नेता मानेगा या कोई दरवाजा ढूंढेगा। और जैसे मुसलमान इनसे हटा और बस छिलका बोकला सब उतर जाए, अतना में रह गई हैं 2 सीट 3 सीट 4 सीट 5 सीट। इधर लखीमपुर में तिकोनिया हिंसा का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जेल से रिहा हो गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को 4 किसानों की मौत के मामले में 128 दिन बाद जेल से जमानत पर रिहाई मिली है। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को किसानों का विरोध प्रदर्शन था और इस दौरान हिंसा भड़की थी और तभी आशीष मिश्रा पर आरोप है कि थार से उसने 4 किसानों को कुचला। इस पूरे मामले में 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 4 किसान, 1 पत्रकार और 3 और लोग थे। आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है, 10 अक्टूबर से ही जेल में बंद था। जो जमानत मिली है आशीष मिश्रा मोनू को, उनके खिलाफ जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी थाना तिकोनिया में, वो रिपोर्ट ही उनकी फर्जी पाई गई है कि उसमें कहा गया था कि आशीष मिश्रा मोनू बाईं सीट पे बैठ के थार में गोली चलाते हुए लोगों को रौंदते हुए चले गए और उसमें गुरविंदर सिंह फला की मृत्यु हो गई गोली से। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी प्रकार की कोई गोली नहीं पाई गई, ना तो कोई चोट पाई गई और वो एफआईआर फेक और झूठी मानी गई। इसी आधार पे और उनकी उपस्थिति वहां नहीं पाई गई।